नमस्कार बच्चों। तो आज हम लोग देखने वाले हैं काइनेमेटिक्स का क्वेश्चन नंबर 23 में बोला है बेटा, एक पॉइंट है स्ट्रेट लाइन में मूव कर रहा है। रेक्टिलिनियरली का मतलब स्ट्रेट लाइन। और इसमें बोला है क्या, डिक्सलेशन है, डिक्सलेट कर रहा है। और डिक्सलेशन का मॉडुलस जो है वो डिपेंड कर रहा है स्पीड पे, वो इस तरह से। एंड ए पॉजिटिव कांस्टेंट दे दिया है, ये वाला जो ए बोला इनिशियल मोमेंट पे जो पॉइंट का वेलोसिटी है वो इक्वल टू वी है। तो एक तो दे दिया स्ट्रेट लाइन में मूव कर रहा है, इनिशियली वी स्पीड है, वी नॉट स्पीड है। तो मैं मान लेता हूँ इनिशियली राइट साइड जा रहा है। ठीक है, इस तरह से। चूंकि दे दिया डी एक्सेलरेशन है, मतलब डी एक्सेलरेशन है मतलब इसकी स्पीड कम हो रही है। कम हो रही है मतलब एक्सेलेशन ऑब्वियसली अपोजिट लोगे आप वेलोसिटी के। तो एक्सेलेशन मैंने वेलोसिटी के क्या क्या अपोजिट ले लिया। और एक्सेलेशन का मैग्नीट्यूड दे दिया है बेटा, कितना दे दिया। इसे मैं अल्फा से डिनोट करता हूँ, है ना, क्योंकि फिर कंफ्यूजन ना होता कि अल्फा रूट वी। डब्ल्यू से मैं डिनोट नहीं कर रहा है, तो जनरली हम लोग को लिखने का आदत क्या होता है ए से, इसलिए ए से ही लिख रहा हूँ। तो ये कितना दिया, अल्फा रूट वी। और ये मैग्नीट्यूड अल्फा इज पॉजिटिव है, तो ये पॉजिटिव वैल्यू डायरेक्शन तो मैंने दिखा दिया, तो कोई दिक्कत नहीं है ना। तो ये हो गया। आपसे पूछा है क्या, विथ व्हाट डिस्टेंस विल इट ट्रैवल बिफोर स्टॉप। रुकने के पहले ये कितना डिस्टेंस ट्रैवल कर लेगा, एंड दूसरा टाइम कितना लगाएगा। तो बोला कि जब ये रुकेगा तो उस समय डिस्टेंस कितना कवर करेगा, टाइम कितना लगेगा, ये दोनों आपको बताना है। सबसे पहले देखो इस इक्वेशन से क्या क्या इन्फॉर्मेशन आप निकाल सकते हैं। अगर बात किया जाए इनिशियली, तो इनिशियल एक्सेलरेशन अल्फा रूट वी नॉट होगा। सोचो आप इनिशियली रिटार्डेशन ज़्यादा होगा, रिटार्डेशन ज़्यादा होगा मतलब स्पीड तेज़ी से घटेगा। बट जैसे जैसे स्पीड घटेगा ना, रिटार्ड करने का रेट भी घटता जाएगा। मतलब वेलोसिटी कम होने का रेट भी क्या होगा, घटता जाएगा। मतलब पहले स्पीड तेज़ी से कम होगा, अब स्पीड धीरे 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 कम होगा। स्पीड अब धीरे धीरे कम होगा, मतलब लगेगा लगभग लास्ट में ऐसा लगेगा लगभग उसी स्पीड से चलता जा रहा है कंटिन्यूसली, ऐसा लगेगा। क्यों, क्योंकि लास्ट में वेलोसिटी बहुत कम हो जाएगा, है ना। और ये अगर स्पीड बहुत कम हो गया तो ये भी बहुत कम हो गया, ये बहुत कम हो गया, मतलब स्पीड कम होने का रेट बहुत कम हो गया। बट फाइनली ये रुकेगा, तो रुकेगा ही। क्यों, क्योंकि अगर यहाँ वी जीरो पुट करोगे, अगर कहीं ना कहीं पे ये रुकता है मान लो यहाँ पे, ठीक है, तो अगर वी जीरो पुट करोगे बेटा तो ए भी जीरो हो गया। तो सबसे पहले तो अगर आपसे पूछा जाए कि क्या ये डायरेक्शन चेंज कर पाएगा, तो आप सोचो, तो आंसर है डायरेक्शन चेंज नहीं कर पाएगा सर। क्यों, क्योंकि जैसे ही आपने वी जीरो किया, वी जीरो होते ही ए जीरो हो गया। ए जीरो होते ही मतलब ए का मतलब फोर्स अब कोई लगाने वाला है नहीं। तो अब वी जीरो हो गया, एक्सेलरेशन भी नहीं है, तो पार्टिकल चलेगा तो कैसे चलेगा। पहले कैसे चलता था, क्योंकि एक्सेलरेशन हमेशा लेफ्ट साइड में रहता था, तो पहले स्पीड घटा और फिर एक्सेलरेशन लेफ्ट साइड है, मतलब फोर्स कंटिन्यूसली लेफ्ट साइड लग रहा, तो अभी भी वी जीरो और फोर्स कंटिन्यूसली लेफ्ट साइड रख रहा है, तो फिर ये पीछे की तरफ चलने लगता था। लेकिन अभी सिचुएशन क्या होगा, ये अभी ये सिचुएशन होगा कि जाएगा और जाते ही कहीं ना कहीं जाकर ये रुक जाएगा, बस रुकेगा तो रुका हुआ ही रह जाएगा इस इक्वेशन के अकॉर्डिंग। तो चलिए, मुझे तो पूछा है क्या, एस एन टी पूछा है, तो निकालते हैं। तो अब एक्सेलरेशन तो कांस्टेंट है नहीं, वेरिएबल है, तो इसके पहले वाला सवाल में जैसे हमने बहुत आसान तरीके से कर लिया था, अब वैसे तो हो नहीं पाएगा, इंटीग्रेशन ही एक रास्ता है आपके पास। तो ए इक्वल टू अल्फा रूट डी एस। अब एक अल्फा रूट बी, ए को लिखने का तरीका क्या है बेटा, दो तरीका है। एक तो डी वी बाई डी टी भी लिख सकते हो तुम, और एक क्या लिख सकते हो, बी डी वी बाई डी एस भी लिख सकते हो। दो तरीका है, ठीक है। क्या आप दोनों तरीके से लिख सकते हैं या नहीं, तो चेक कर लो। जब भी लिखोगे तो वेरिएबल दो से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। तो देख यहाँ पे वेरिएबल कितना है, वी है एंड टी, अल्फा तो कांस्टेंट है, तो दो ही वेरिएबल है, तो लिख सकते हैं ऐसा। यहाँ पे देख ले वेरिएबल वी ही है और एक ऐसे, तो लिख सकते हैं ऐसा। तो दोनों तरीके से लिख सकते हैं। हाँ, अगर ऐसा रहता तो मान ले ऐसा रहता, अल्फा रूट एस रहता, तो अब अगर यहाँ पे लिखते डी वी बाई डी टी, तो तीन वेरिएबल होता है, एक तो वी हो जाता है, एक तो टी हो जाता है, और यहाँ एस आ जाता है। तो फिर इस तरीके से नहीं लिख सकते थे, अदरवाइज इंटीग्रेशन ही नहीं कर पाओगे, ठीक है। इंटीग्रेशन हमेशा किस में करोगे, दो वेरिएबल में करोगे ना, एक वेरिएबल एक साथ रखते हैं, दूसरा वेरिएबल एक साथ रखते हैं,
तो उसको फिर यही वाला मेथड से करना पड़ता। अगर यहाँ एस रहता तो यहाँ एस रहता तो एक वेरिएबल भी हो जाता और एक वेरिएबल एस का हो जाता। तो एक तो ये ध्यान देना है कि कब क्या लिखना चाहिए। दूसरा ध्यान देना है क्या इसमें, जब भी ऐसा लिखते हो तो साइन जरूर चेक कर लिया करो, दोनों साइड का जो साइन है वो सेम होना चाहिए। अदरवाइज फिर आगे जाके तुम्हें रियलाइज होगा कि कहीं कुछ गड़बड़ी की है, नहीं करोगे तो। सबसे पहले देखो, जैसे जैसे आगे जा रहे हो ना स्पीड कम होता जा रहा है, तो स्पीड कम होता जा रहा है तो स्पीड में चेंज अगर निकालोगे तो नेगेटिव आएगा। तो डीवी इज नेगेटिव एंड डी टी इज पॉजिटिव, टाइम तो कंटिन्यूसली बढ़ता जाता है, तो ये लेफ्ट साइड में पूरा टर्म नेगेटिव आ जाएगा। ठीक है, अब देख अल्फा पॉजिटिव दे दिया पहले, अल्फा को मैंने ए माना, ए को ही अल्फा माना, तो ए इज पॉजिटिव कांस्टेंट दे दिया एंड रूट भी तो ऑलवेज पॉजिटिव होगा। तो ये पॉजिटिव है, तो ऐसा पॉसिबल हो सकता है क्या इधर नेगेटिव हो इधर पॉजिटिव हो? नहीं, तो इधर तुमको माइनस साइन लगाना ही पड़ेगा। या तुम ऐसे भी समझ लो, एक्सेलरेशन रिटार्डेशन दिया है तो माइनस लगा लिया उससे, या ऐसे भी कर ली। यहाँ पर भी सेम सिचुएशन, ये डी भी नेगेटिव है जबकि बी तो पॉजिटिव है, क्योंकि बी राइट साइड है, किसी भी इंस्टेंट पर राइट साइड है बी, तो बी पॉजिटिव और डी भी नेगेटिव है। डी एस भी पॉजिटिव है क्योंकि डी एस कंटिन्यूसली बढ़ता जा रहा है, डिस्टेंस भी बढ़ता जा रहा है कंटिन्यूसली, स्पीड घट रहा है, यहाँ पर भी माइनस लगाना पड़ेगा। बस अब कुछ नहीं, अब सिंपल सा इंटीग्रेशन है, बाकी कुछ नहीं सवाल में, है ना, बहुत ही आसान सा सवाल है। तो कर लिया, पहले तो वेरिएबल एक साथ कर लिया, इसका इंटीग्रेशन निकालना आना चाहिए बेटा, +1 होता है, ये 1/2 आ जाएगा ना, तो 2√b आ जाएगा। ठीक है, इंटीग्रेशन कर रहा हूँ मैं। लिमिट रखोगे कहाँ से कहाँ, इनिशियली वी नॉट दिया है, वी नॉट से भी, इनिशियली 0 से टी, यहाँ पे टी इक्वल टू 0 पे वी नॉट है, टी इक्वल टू 0 पे एस भी 0 मान रहा हूँ मैं। ठीक है, ये हो गया। तो भाई लिखा है, लिमिट रखोगे तुम माइनस अल्फा, ये हो जाएगा टी, तो ये आ जाएगा, एक बार रखोगे वी और एक बार रखोगे वी नॉट, हो गया काम खत्म। तुमसे पूछा है क्या, जब रुक गया तो टाइम बताओ, तो यहाँ रख लो, डी टी इक्वेशन आ गया, बी 0 रख लो, टाइम निकल जाएगा। ठीक है, ये तो कैंसिल आउट हो जाएगा। देखो यहीं पे गड़बड़ी होता है ना, अगर तुम माइनस नहीं लेते तो टाइम निगेटिव आ जाता है, तो फिर तुम्हें रियलाइज होता है कहीं ना कहीं गड़बड़ी की है साइन में। तो खैर कोई दिक्कत नहीं, तुम ऐसे भी कर सकते हो। तो टाइम तो बेटा इतना आ गया आंसर, सब कुछ कांस्टेंट ही है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अब डिस्टेंस बताना है तो यहाँ से कर लो, यहाँ से क्या करोगे, जितना भी वेरिएबल है सबको एक साथ रखो, एक वेरिएबल को एक साथ रखो, दूसरा वेरिएबल को एक साथ, वी नॉट से वी कर लिया, 0 से एस कर लिया, क्योंकि इनिशियली 0 मान लिया मैंने, इनिशियल वी नॉट है ना, इसलिए ये कैंसिल आउट होकर ये रूट हो जाएगा यार। और रूट का इंटीग्रेशन क्या होता है, 1/2 + 1, तो ये हो गया 3/2 से डिवाइड कर ले, तो मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ 2/3 और v की पावर 3/2, लिमिट रखेगा वी नॉट से वी माइनस अल्फा, ये तो डायरेक्ट ऐसा जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। तो ये आ गया 2/3, यहाँ पे रख लिया v की पावर 3/2, वी नॉट की पावर 3/2। ठीक है, वी 0 रख ले तो एस निकल जाएगा, क्योंकि जब रुकना है तभी पूछा एस कितना, तो ये 0 हो गया, ये माइनस आ जाएगा, ये मल्टीप्लाई हो जाएगा। देख यहाँ भी एक गड़बड़ हो जाता है ना, अगर तू माइनस नहीं लेता तो एस सिंपल कितना आ गया, 2/3 अल्फा वी नॉट के पावर 3/2। तो बाकी क्वेश्चन बहुत ही आसान था। ठीक है, तो आंसर चेक कर लेता हूँ मैं। एक तो आ गया 2v0/अल्फा, एक की जगह अल्फा माना, एंड 2/3 अल्फा वी नॉट की पावर 3/2, सही है। ठीक है, और तो कुछ निकालने के लिए दिया नहीं था, ये दिया था। तो चलिए फिर मिलेंगे हम लोग क्वेश्चन नंबर 24 के साथ।